3 कोड बस हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद आपका सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप लोग खुद देखेंगे, ध्यान से बस बने रहिएगा वीडियो में। चलिए अब देखते हैं, ये तो दिन वाला कोड हो गया, दिन वाला कोड हो गया। अब देखते हैं महीना वाला कोड, महीना वाला कोड देखते हैं। जैसे दिया रहेगा ना, जैसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे 15 अगस्त, तो 15 तो दिन दे दिया था, अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए। चलिए इसमें हम लिखते हैं जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है, अभी लिख रहा हूं, उसके बाद ध्यान देंगे। उसके बाद है फरवरी, मार्च और नवंबर। उसके बाद है अप्रैल और जुलाई का देख लेते हैं। उसके बाद मई है, फिर है जून, फिर अगस्त, फिर उसके बाद है, याद रखना है आपको, सितंबर, उसके बाद है 1 दिसंबर बचा है, ठीक है। 12 महीने हो गए ना, देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये जो महीने हैं, इसका मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग कोड को याद करेंगे। तो जनवरी और अक्टूबर है, इसका कोड होता है दोस्तों, याद रखना है, वो है 06। कितना होता है? 6 होता है, 06 बोले या 6 एक ही है, 06 होता है। और फरवरी, मार्च, नवंबर, मतलब कोई भी आ गया क्वेश्चन, मान लो 16 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, तो 16 मार्च तो कुछ भी आ जाएगा इसमें, 16 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था निकालने के लिए, तो इसीलिए क्या है हम लोग निकाल रहे हैं इसका महीना। इसका कोड होता है 2 होता है, इन तीनों का कोड याद रखेंगे। जनवरी का भी कोड 6 होगा, अक्टूबर का भी कोड 6 होगा, ठीक है। उसी प्रकार फरवरी का भी कोड 2 होगा, मार्च का भी कोड 2 होगा, नवंबर का भी कोड 2 होगा। अप्रैल और जुलाई का होता है, याद रखेंगे, 5 होता है, ठीक है। मई का होता है 0 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जून का होता है 3, अगस्त का 1 और सितंबर व दिसंबर का इसका होता है 4 होता है। इसको बस नोट कर लीजिए, फिर एक लिस्ट बस बचेगा, उसके बाद हमारा कैलेंडर जो है, अपने क्वेश्चन सभी बनने लगेंगे, उसके बाद कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद एक बार देख लेते हैं सन वाला जो कोड है, क्या देखेंगे, जो सन वाला हमारा कोड है, सन वाला कोड कैसा होता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो याद करेंगे, अक्सर हम लोग पढ़ेंगे, वो कौन सा कोड पढ़ेंगे, अब सभी को मालूम है, 1900 वाला सीरीज पढ़ेंगे, 1900 से लेकर 1999 तक, 2000 से लेकर 2099 तक, इतना बस याद रखिएगा। 1700 से 1799 तक, उसके बाद है 1800 से 1899 तक, फिर है 1900 से 1999 तक, और 2000 से 2099 तक। हमारा जो 2023-24 जो भी अभी 2024 चल रहा है, किसके अंतर्गत आएगा, 2000 से लेकर 2099 के अंतर्गत हमारा 2024 आएगा, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए देख लेते हैं, इसका कोड याद रखना है 5 3, और इसका याद रखेंगे 1, और इसका 0 0, ओके, बस इतना बस याद रखना है, कुछ नहीं करना है। अभी जो 2000 से 2099 के बीच चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कितना होगा याद रखेंगे, 0, क्योंकि 2000 वाले में 3 0 है, एक प्रकार से ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर सकते हैं। इसका कोड होगा 0, ठीक है। 1900 से 1999 तक, मतलब 1947 जो है भारत जो है आजाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है, 1900 में बहुत सारी घटनाएं हैं, आपका जन्म भी हुआ होगा, ठीक है, तो उसका कोड है 1, बस याद रखना है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अच्छे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ में नोट भी करना है अच्छे से। हमारा जो काम है मेन यही 2 कोड में होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। जो हमारा वर्किंग डे है वो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब पहला दिन किसको बोलेंगे, सोमवार, फिर लाइन से है रविवार को 0 बोलेंगे। और इसमें जो है महीना का एक बार ट्रिक बता देता हूं मैं, कैसे याद करेंगे, तो जो करके याद करेंगे, जिस तरीके से मैं याद किया हूं उस तरीके से मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर आपको ठीक लगे तो आप याद कर सकते हैं। इसका क्या होगा, जो करके याद रखेंगे आप लोग। जो मतलब क्या है, जे से जनवरी है, ओ से अक्टूबर है, इसका कोड होता है 06। और इसका मैं याद कर रहा हूं, फमन करके याद किया हूं, क्या किया हूं, फमन। फ से क्या है, फरवरी है, म से क्या है, मार्च है, और न से नवंबर है, ठीक है। और इसका याद किया हूं मैं आजू करके,
आजू क्या है 5 लिखा हूं, 5 करके याद किया हूं, फमन का 2 याद किया हूं, और मई का 0 याद रखना है आपको, ठीक है। मैं 0 हूं, अपने आप को ज्यादा बढ़ाई नहीं करना है, अपने आप को 0 में ही रखना है, तब आप लोग अच्छे ज्यादा प्रगति कर पाएंगे, ठीक। तो मई मतलब मैं से याद रखना है 0। जून याद रखना है, 3 कोड है, अगस्त का 1 है, याद रखेंगे। पहला जो कोड है वो किसका है, अगस्त का है, और बाकी एसडीएम करके याद किया हूं, मैं एसडी करके याद किया हूं बस, ठीक है ना, सॉलिड डिस्टेंस करके ऐसा। तो इसका कोड है 4 है, बस इतना याद रखना है, इसको याद कर लिए। और एक जो कंडीशन आएगी जिसका मैं लीप ईयर की बात कर रहा था, ध्यान देंगे, लीप ईयर की बात कर रहा था, उसमें जो है जनवरी, ठीक है, और फरवरी बस में चेंज होगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है 30 फरवरी या 30 फरवरी, जैसे कि मार्च आता है या जो भी है, 16 फरवरी 2024, ठीक है, 16 फरवरी 2024 आ गया है, लीप वर्ष तो है, ठीक है ना, लीप वर्ष है ये, उसमें क्या करेंगे फिर, लीप वर्ष है और फरवरी भी आ रहा है, तो फरवरी में कोड 1 कम हो जाता है, तो फरवरी का कोड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा 01 हो जाएगा, और जनवरी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर लीप ईयर में है तो लीप ईयर उसको समझेंगे हम, मान लो 5 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 5 को लिखेंगे, ठीक है ना। फरवरी का कोड कितना होता है, 2 लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है 2023, और बाकी एज इट इज लिखा है 2 कोड के साथ। लेकिन 5 फरवरी 2024 लिखाता है, तो उसमें हमारा कोड जो है फरवरी का लिखते टाइम 1 कम करेंगे, फरवरी का कोड 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जनवरी में लीप ईयर आता है तो 5 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं बस, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं इसमें, वो है जैसे कि सन 2001 है, 2001 है, मान लो 15 अगस्त, क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 2001 को मान लो शनिवार थी, क्या थी, शनिवार थी, क्वेश्चन आता है। तो इसी डेट पे 15 अगस्त नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। 15 अगस्त जो है कब मनाया जाएगा, ठीक है। तब ये है, मतलब ये है कि 2000 कितना 2002 में 15 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालने के लिए आएगा। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2001 को शनिवार आज मनाया गया है, उसके बाद जो है 15 अगस्त 2002 में कौन सा दिन मनाया जाएगा, कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 2002 अगले साल। तो याद रखना है जो नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है क्या, 2 लीप ईयर है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 से भाग जाएगा ये, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है नॉर्मल ईयर में +1 करना है, तो +1 मतलब शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, क्या है, रविवार आएगा, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं सेम तारीख है 15 अगस्त, ठीक है, 2000, क्वेश्चन आएगा 2005 में, 2005 में 15 अगस्त जो है कौन सा दिन होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो 2002 को 15 अगस्त 2002 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, कितना साल का गैप हो रहा है इसमें, तो 2003, 2004 और 2005। एक ट्रिक याद रखेंगे इसका कि अगर नॉर्मल डे है, क्या लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल डे, ठीक है, नॉर्मल डे, और एक होगा लीप ईयर होगा, सॉरी, ठीक, ये क्या है, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में याद रखेंगे +1 जोड़ेगा, ठीक, 1 दिन बस आगे बढ़ेगा, और लीप ईयर है, इसमें जो है 2 दिन आगे बढ़ता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 15 अगस्त 2001 को हमारा क्वेश्चन शनिवार दिया हुआ है, हमको निकालना है 15 अगस्त 2005 में निकालना है, तो 2002 का भी काउंट करेंगे, तो 2002 में क्या होगा, 1 जोड़ के शनिवार में रविवार हो जाएगा, तो 2002 में हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे रविवार को। 2003 में भी हम लोग क्या मनाएंगे, लीप ईयर तो नहीं है, तो 1 दिन बस आगे बढ़ेंगे, 2003 में 15 अगस्त सोमवार को होगा। अब देखेंगे 2004 में, 2004 आपका लीप ईयर है कि नहीं, उसको चेक करेंगे,
तो 2004 लीप ईयर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे, लास्ट का 2 अंक जो है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो होगा बिल्कुल, ठीक है, एक आएगा आंसर, ठीक है। और शेषफल कितना आएगा, शेषफल क्या है, 0 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है हमारा, तो इसमें क्या है, हम लोग +2 करेंगे, ठीक है। तो ये सोमवार था, तो एक दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार होगा, दूसरा दिन आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा वार होगा, बुधवार। हमको पूछा गया है 2005 का, तो 2005 का क्या होगा, एक दिन बस आगे बढ़ेंगे और बुधवार से, क्योंकि 5 तो लीप ईयर नहीं है, बुधवार के बाद गुरुवार, तो हमारा आंसर होगा गुरुवार होगा 15 अगस्त 2005 को। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी इतना बस समझ लीजिए आप लोग कि अगर नॉर्मल ईयर है, जैसे कि 2000 सेम डेट की बात करते हैं, मान लो कोई भी 26 जनवरी 2003 को हो गया, कौन सा है, या 2005 को हो गया, तो 26 जनवरी 2047 में कब मनाया जाएगा, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर रहेगा उसमें हम लोग +1 करके आगे बढ़ेंगे, और लीप ईयर रहेगा उसमें हम लोग +2 करके आगे बढ़ेंगे। ये सब +1 +2 क्या है, दिन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। अब देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए। देखिए कैलेंडर वाला है ये ट्रिक, इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है शेषफल प्लस साल, ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मान लो